तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप डर जाएंगे। दोस्तों, आपने जो इतने हफ्तों से मुझे सपोर्ट बना कर रखा है उसको देखने के बाद तो भाई भाई भाई। यार पहले जैसे देखो ना, ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है तीन दोस्तों की, राघव, तरुण और अभिषेक की। ये लोग 12वीं क्लास में थे और 12वीं कक्षा में इन तीनों का कैंप लगा। इन तीनों की उम्र महज 17 या 18 साल की होगी। हम सभी लोग जानते हैं, हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई डरपोक जरूर होता है, और वो डरपोक अभिषेक था। और हाँ, एक बात और, ये कहानी अभिषेक ने ही मुझे बताई थी। ये लोग गए हुए थे अपने टीचर्स के साथ कैंप में, जिसमें इनकी पूरी क्लास गई हुई थी। शाम का समय हुआ और टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए, क्योंकि रात का समय होने जा रहा था और खाना बनाने की व्यवस्था भी करनी थी। इन तीनों का काम था कि ये तीनों लकड़ियाँ इकट्ठी करें। सॉरी दोस्तों, वो जुबान थोड़ा फिसल जाती है। शाम के तकरीबन 6 बजे होंगे। अभी खासकर ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था और तभी चल रहा था बरसात का मौसम। मतलब वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ बहुत कम थी। ये तीनों सूखी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बाकी सब ग्रुपों से दूर चले गए और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये तीनों यहाँ वहाँ भागने लगे और ये तीनों रास्ता भी भटक चुके थे। तभी इनको सामने दिखा एक बंगला, जो कि बिल्कुल सुनसान था। बारिश के कारण ये तीनों शरण लेने के लिए उस बंगले में चले गए। इन तीनों ने बंगले का गेट खोला और उसके अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस बंगले में सालों से कोई भी नहीं रहा हो। चारों तरफ धूल ही धूल थी और अंधेरा भी था। इन तीनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और गेट को बंद कर लिया। ये तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। तभी तरुण ने कहा, चलो जब तक बारिश चल रही है, जब तक हम इस बंगले को ही घूम लेते हैं। अभिषेक ने कहा, पागल हो गए हो क्या? ये बंगला कई दिनों से बंद है, इसमें कुछ भी हो सकता है। राघव ने कहा, अरे तू भी कहाँ कहाँ की बातें कहता है। ये तीनों उस बंगले को साथ साथ घूमने लगे। तभी अभिषेक का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। राघव और तरुण ने उसे उठाया और कहा, यार कैसे निकलते हो तुम? ये तीनों अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर चले जा रहे हैं उस बंगले के अंदर, उसकी गहराई में। उस बंगले के अंदर बीच में एक हॉल था, जो कि ठीक मेन गेट से लग के था, और उसके चारों तरफ कमरे ही कमरे और बीच में सीढ़ियाँ थीं। इन तीनों ने वहाँ के कमरों को भी अच्छे से देखा और अब बारी थी सीढ़ियाँ चढ़ने की। इन तीनों ने सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर गए। सामने बहुत लंबा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के अगल बगल बहुत सारे कमरे थे। अभिषेक ने कहा, हमें इस कॉरिडोर के अंदर नहीं जाना चाहिए। राघव ने कहा, अब तूने मना कर दिया है तो अब तो चलना ही पड़ेगा। ये दोनों खींचकर अभिषेक को उस कॉरिडोर की गहराई में ले गए और वहाँ पर बहुत सारे रूम थे। उन्होंने एक एक रूम को खोल कर देखा और वो सारे रूम शानदार थे। लेकिन इन तीनों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस बंगले में जितने भी फर्नीचर थे वे सभी काले पड़े हुए थे, और ये काम धूल का भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह जलकर काले पड़े हों, जैसे लोहा धीमी आंच में आने के बाद पड़ता है, ठीक वैसे ही। इन तीनों ने सारे बंगले को ही घूम लिया और अब ये तीनों आ गए हॉल में। इन तीनों का प्लान बना कि हम हॉल में ही सोएंगे, क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं थी, और अगर बारिश रुक भी जाती तो इतनी रात को वो कहाँ जाते। उन सभी के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन इतनी सारी घूमाघामी में उनके कपड़े कुछ कुछ सूख चुके थे। ये तीनों ठीक हॉल के बीचों बीच लेट गए और कुछ टाइम बाद इन तीनों को नींद भी आ गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी और इन तीनों को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोए थे। बीच में राघव था और अगल बगल तरुण और अभिषेक थे। ये दोनों राघव से कुछ इस तरीके से चिपके हुए थे जैसे मानो राघव उन दोनों की जीएफ हो। अभिषेक राइट साइड में सोया था और रात के समय सोते सोते वह करवट बदलते हुए लेफ्ट साइड मुड़ा और उसे ऐसा लगा कि उसने किसी पर हाथ रखा है।
और जबकि वो किनारे पर ही सो रहा था। उसे कुछ गीला गीला चिपचिपा सा लगा और अचानक से उसकी नाक में सड़ी हुई बदबू आने लगी। अभी उसकी नींद खुल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें अभी नहीं खोली थी। उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि राघव और तरुण तो नहीं है ये, क्योंकि वो दोनों इस साइड पड़े हुए हैं। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ये पक्का था कि उसका वहम नहीं है। अभिषेक ने तरुण और राघव से ये बात बताई। तभी राघव ने कहा, साले नींद खराब मत कर मेरी, वरना अभी एक चांटा मारूंगा ना तो सब भूत निकल जाएंगे तेरे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बारिश का पानी अंदर हॉल तक आने लगा। तभी राघव ने कहा, इस पनौती ने तो पनौती ही लगा दी, अब हमें कमरों में जाना होगा। ये तीनों उठकर कमरे में गए। वहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, लेकिन ये तीनों उस बेड पर बनते नहीं और अभिषेक को तो डर भी लग रहा था। लेकिन इन तीनों में से कोई भी जमीन पर सोने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों का प्लान बना कि सभी लोग जमीन पर ही सोएंगे। रात के ठीक 12 बजे होंगे। ये बात मैं इतनी सख्ती से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिषेक ने उतने समय में इंस्टाग्राम की रील्स देखकर मोबाइल ही रखा था और अभी उसकी नींद लगने को ही जा रही थी कि अचानक से उनके ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई भारी भरकम आदमी भाग रहा हो। आवाज़ इतनी तेज थी कि अभिषेक पूरा डर गया। उसने राघव और तरुण को भी जगाया। उन्होंने भी यह आवाज़ सुनी तो वो लोग दंग रह गए। अभिषेक ने कहा, मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ है। राघव ने कहा, बे पागल, कोई जानवर होगा, क्योंकि ये बंगला जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। इतना कहने के बाद वो शांत ही हुआ था कि दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। अभिषेक ने कहा, जानवर तो दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा ना। और वो आवाज़ इतनी तेज थी जैसे मानो अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। तरुण ने कहा, वे तुम लोग ऐसे क्यों डर रहे हो, मैं जाता हूँ और खोल के देखता हूँ। वह दरवाजे के पास तो गया, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो दरवाज़ा खोल ले। वह वापस लौट गया। तभी अभिषेक ने कहा, क्या हुआ, फट गई? मैं कह रहा था तो मान ही नहीं रहे थे कोई भी। तरुण ने कहा, हाँ वो हवा के कारण हो रहा होगा। अभिषेक और राघव ने बगल में तरुण को बड़ी सख्त नज़रों से देखा और कहा, ये हवा है? नहीं, हम तो चूतिए हैं, ये तो हवा है जो बंगले के अंदर आ रही है। ये तीनों जमीन से उठकर बेड पर आ गए और एक दूसरे से चिपक कर सो गए। तकरीबन आधा एक घंटा तक डरने के बाद इन तीनों की नींद भी लग गई। सुबह के तकरीबन 5 बजे अभिषेक के मोबाइल पर एक कॉल आता है। अभिषेक ने कॉल उठाया तो वो उनके टीचर का ही था। टीचर ने कहा, अरे कहाँ हो तुम लोग, इतनी देर से कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों का कॉल लग ही नहीं रहा है। रात भर हम सभी लोग तुमको ढूंढते रहे। अभिषेक ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हम तीनों अभी सही सलामत हैं और हम लोग बस आ ही रहे हैं। तभी तरुण और राघव भी जाग चुके थे। तरुण ने कहा, हमें अंधेरे में अभी जाना नहीं चाहिए, अभी 5 ही तो बजे हैं, आधा एक घंटा और रुक जाते हैं, थोड़ी रोशनी आ जाएगी फिर बाहर निकलेंगे। राघव ने कहा, नहीं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, हमें अभी जाना चाहिए। इन्होंने जैसे ही कमरे का गेट खोला तो सामने देखा कि एक लेडी हॉल में कुर्सी पर बैठी हुई है और इन तीनों को ही देख रही है। इन लोगों की अभी मोबाइल की टॉर्च जली हुई थी। उस लेडी ने कहा, नींद अच्छी लगी? राघव ने कहा, आप कौन? उस लड़की ने कहा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी तरुण और राघव निश्चिंत हो गए, लेकिन अभिषेक के मन में अभी भी शक था। राघव ने कहा कि आप इतने बड़े घर में अकेली? उसने कहा, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, पहले यहाँ पर मेरी फैमिली रहती थी लेकिन अब नहीं। तरुण ने पूछा, अब क्यों नहीं रहती आपकी फैमिली यहाँ पर? उस लेडी ने कहा कि बहुत टाइम पहले हमारा एक परिवार था जो कि खुशी खुशी इस बंगले में रहता था और यहाँ पर जंगल नहीं था। जहाँ पर आप लोगों का कैंप लगा है उतना एरिया ही जंगल था और बंगले के इस साइड पूरा गांव बसा हुआ था। अभिषेक के मन में ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि हमारा कैंप कहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं।
उसने यह सोचा कि वो ये बात लास्ट में कहेगा। उस लेडी ने कहा कि एक दिन इस घर में आग लग जाती है और घर के सारे लोग मर जाते हैं और गांव में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिससे कि एक रात में ही ये गांव खाली हो गया। और दोस्तों, सोचने की बात यह भी है कि गांव ऐसे खाली नहीं हुआ था कि गांव वालों ने सोचा हो कि रातों रात हम यहां पर से चले जाएंगे, बल्कि गांव में कहीं कहीं घरों में चूल्हे बुझे हुए मिले, उनका खाना चूल्हे पर चढ़ा हुआ मिला और वो भी जला हुआ, और उस गांव का भी कुछ पता नहीं। और यहाँ से सारे घर भी गायब हो गए थे और धीरे धीरे प्रकृति ने वहाँ पर कब्जा जमा लिया, मतलब वो एरिया भी जंगल में शामिल हो गया। तरुण ने कहा, ऐसा क्यों? उस लेडी ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं। राघव ने कहा, लेकिन आपने क्यों नहीं छोड़ा ये घर? उस लेडी ने कहा ना मैंने, इस घर में आग लग गई थी, तभी से यह सब हुआ। राघव ने कहा, तभी तो यहाँ की सारी चीजें जली हुई हैं, लेकिन आप इस घर में रहती क्यों हो? उस लेडी ने कहा, क्योंकि मैं भी इस घर के साथ जलकर राख हो गई थी। इन तीनों के पसीने छूट गए और उसके बाद जो हुआ वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकें।